राधे राधे सभी को। मम्मीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बच्चों के लिए टिफ़िन में क्या रखना चाहिए और जो कि हेल्दी हो और उन्हें किस तरीके से हेल्दी चीज़ें खिलाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है और इसमें डाल दिया है मैंने पत्ता गोभी, क्योंकि जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को किसी भी तरह से उन्हें खिला सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोले बनाए हैं और उसमें थोड़ा पत्ता गोभी भी डाल दिया है। पत्ता गोभी बहुत ही हेल्दी होता है और भी मैं आगे आपको हेल्दी टिप्स दिखाऊंगी। और उन्हें आप जब कभी बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। अगर खाना नहीं बन पा रहा है कभी कभी, तो आप ना घर में अपने भुने हुए चना रखा करें, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों के टिफ़िन में। और घर पर बच्चों के लिए इस तरह के, ये देखिए मैंने संतरा और अंगूर ले लिए हैं, ये रख सकते हैं आप बच्चों के टिफ़िन में। बच्चे ना बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ें खा करके, और हेल्दी भी होनी चाहिए उनके लिए। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं ये चने और फ्रूट्स। उसके बाद देखिए हम लेके आए हैं हेल्थ से रिलेटिव एक और चीज़, ये है चूना, जो कि तम्बाकू के साथ आया वही है। बस थोड़ा इतना लेना है गेहूं के बराबर, और इसे आप सब्जी में डाल करके या पानी में घोल करके और पी सकते हैं। और बिना उसके नहीं खाना है, नहीं तो जो है फलक से हो जाते हैं, मुंह में छाले ऐसे कट जाता है। तो आपको ध्यान रखें, पानी में डाल करके और फिर पी जाइए। अगर रात को भिगो करके आप पानी को फिर पिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमारा दूध और ये है नींबू। और इसे भी अगर आपके गैस बनती है या फिर और भी प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये पानी में डाल दिया है, रात भर भिगो के रखा है हमने चूना, और इसे हम पी लेंगे। नहीं तो आप सब्जी जो होती है ना उसमें डाल लीजिए, उसके साथ खा सकते हैं। थोड़ा आप बच्चों को भी दे सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो मुँह फट जाएगा आपका। तो इसीलिए ध्यान रखें, बस गेहूं के बराबर ही लेना है एक टाइम। इससे ना तुम्हारे जोड़ों में भी दर्द नहीं रहता है। जो थोड़ा बहुत कैल्शियम की कमी होती है ना, वो भी पूर्ति हो जाती है इस चूना से। और बच्चों का दिमाग तेज होता है, तो थोड़ा ही खिलाएं बच्चों को, ध्यान रखें। और ये है दूध, हमने देखिए दूध ले लिया है, और ये ज़्यादा गर्म नहीं है ना ज़्यादा ठंडा है, और फ्रिज का नहीं होना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल ही होना चाहिए। तो आप चाहें तो एक गिलास भी ले सकते हैं जैसा आप पिए, या एक कप भी ले सकते हैं। अगर एक गिलास ले रहे हैं तो एक नींबू ले लीजिए, और अगर एक कप ले रहे हैं तो आधा नींबू ले लें। और उसको ना सुबह खाली पेट आपको नींबू को निचोड़ करके दूध में और तुरंत पी जाना है, जिससे ना आपके पाइल्स की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शुरुआत है अगर, तो बाद में तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपकी गैस बनती है तो ये भी आप मॉर्निंग में आप सुबह सुबह पी सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, आपसे मेरी यही विनती है। तो ये हो गई हमारी हेल्थ से रिलेटिव एक टिप्स। और ये देखिए हमारे फ्रूट्स हैं जो कि हमने बच्चों के टिफ़िन में भी रखे हैं, और हम भी खा सकते हैं इन्हें मॉर्निंग में। और ये देखिए हमने बादाम भिगो दिए हैं। बादाम भी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे और फ़ायदेमंद होते हैं, ये दिमाग को तेज़ करते हैं। तो इन्हें ना गर्मियों में आप इस तरीके से ना खाएं, इन्हें भिगो करके खाएं। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, सबसे छोटे हैं, तो उन्हें आप जैसे 5-6 साल के तो एक बादाम दे सकते हो, और 13-14 साल के बच्चे हैं तो उसको आप 2 बादाम दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दें। और आप बीच बीच में इनकी जैसे खीर है वो खिला सकते हो बच्चों को, सेवई हैं उसमें डाल करके। इस तरीके से हेल्दी चीज़ें खिलाएं, जिससे कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहे। और देखिए ये है अखरोट की मींग, तो इसे भी आप पानी में गला करके खा सकते हैं। ये जो है ना बहुत गर्म होता है, तो आप पानी में गला करके खाएं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं ऐसे खा सकते हैं तो आप कम ही क्वांटिटी में इसे लें, ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ये गर्म होता है और सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, गर्मियों में थोड़ा गर्मी कर जाता है। और ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आपको फ़ायदा करें तो ही लें, नहीं तो आप रहने दें, क्योंकि किसी को ना नुकसान भी कर जाती है, कोई चीज़ सूट नहीं करती है। तो और अपने घर पे हमेशा ये चना रखिए भुने हुए, जब भी मन करे कुछ तीखा खाने के लिए तो बच्चों को आप ये भुने हुए चना दें। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं।
आप इनसे रेसिपी में बना सकते हैं, उसमें भी चटनी वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो चना होते हैं उससे लड्डू भी बन जाते हैं, और बिना छिलके के जो है उन्हें छील करके। और ये आप ध्यान रखें, अगर छोटे हैं तो उन्हें आप 1 पीस दीजिए, और बड़े हैं तो पूरा, मतलब अखरोट में 2 टुकड़े निकलते हैं, 2 दे सकते हैं, और छोटे बच्चों को आप 1 ही पीस दें। तो इस तरीके से आप बच्चों के लंच में भी इसे रख सकते हैं कभी कभी, और हेल्दी भी होते हैं। या फिर आप उनका जो टिफ़िन होता है उसके साथ जो फ्रूट बेक होता है ना बच्चों का, तो उसमें भी आप दे सकते हैं मॉर्निंग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, और ये मेरे टिप्स जो हैं आपको कैसे लगे हैं। तो आप, आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो बच्चों का ज़रूर ध्यान रखें आप, क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें हैं वो नहीं खिलाएं उन्हें।